आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरे पास अच्छी डिग्री नहीं है, या फिर मैं एक अच्छी कंपनी में बड़ी पोस्ट पे काम नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैं फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं हूँ, या फिर मैं एक बहुत अच्छे कॉलेज से पास आउट नहीं हुआ हूँ इसलिए मेरी जॉब अच्छी नहीं है और मुझे अच्छे पैसे नहीं मिल रहे हैं और इसलिए मेरी घर की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है। तो आज फ्रेंडशिप डे के दिन मैं आपको दो फ्रेंड्स की एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी रियल लाइफ इवेंट्स पे है और इस कहानी के एंड में, यानी कि इस वीडियो के एंड में, मैं आपको उन दोनों के रियल नेम्स भी बताऊंगा। ये कहानी है यूएस की, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यूएस में अगर है तो इंडिया में नहीं हो सकता। मैंने थोड़ा सा इसको ड्रामेटाइज किया है जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, लेकिन ये कहानी एकदम सच है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, हाय फ्रेंड्स, दिस इज अमीश एंड वेलकम टू द वीडियो। तो कहानी का नाम है फाइनेंशियल सक्सेस, सिंपल नाम है। दो फ्रेंड्स हैं, रमेश और सुरेश। रमेश जो है वो सिर्फ 10th पास है, एक पेट्रोल पंप में जॉब करते हैं, यानी कि पेट्रोल भरने का काम करते हैं, और साथ ही साथ वहीं पे गाड़ियां भी ठीक करते हैं और वहाँ पे साफ सफाई भी करते हैं। सुरेश जो है वो एक बहुत अच्छे MBA कॉलेज से पास आउट हुए हैं और एक बहुत बड़े बैंक में अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं और जाहिर सी बात है उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। अब रमेश और सुरेश क्या करते हैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ के साथ, यानी कि अपने पैसे आने के बाद वो देखते हैं। रमेश जो है अपनी फैमिली के साथ बैठ के अपने मंथली इनकम का कैसे खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, कब खर्च करना है, वो डिसाइड करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही खर्च करते हैं। ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो कंजूसाई कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही हर महीने खर्च करते हैं। सुरेश जो है अपनी सैलरी आते ही सबसे पहले खर्चा करना शुरू कर देते हैं, लैविशली खर्चा करते हैं, और अगर कुछ बच जाए तो ही उसको सेव करते हैं। अब चलते हैं एंटरटेनमेंट की ओर, यानी कि वेकेशन। रमेश जब वेकेशन पे जाते हैं तो जाने से पहले ही प्लान करते हैं कि उनको कब जाना है, कहाँ जाना है, उसके लिए कितना खर्चा होगा, वो पूरी फैमिली के साथ डिस्कस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करके स्पेंड करते हैं। सुरेश सिर्फ इम्पल्सिवली वेकेशन पे जाते हैं बिना प्लानिंग के, और क्योंकि वो बिना प्लानिंग के गए हैं तो वहाँ से अननेसेसरी इम्पल्स शॉपिंग भी कर लेते हैं, और जब वापस आते हैं तो एंजॉयमेंट के साथ साथ कर्ज भी वापस लेके आते हैं। अब चलते हैं रिटायरमेंट की ओर। क्योंकि रमेश ने कंसिस्टेंटली सेव किया है, इन्वेस्ट भी किया है, तो इसलिए जब वो रिटायर होते हैं तो वो एक मिलियनर रिटायर होते हैं। और सुरेश जिन्होंने सेव नहीं किया है, प्लान नहीं किया है, तो रिटायरमेंट से पहले ही अपने घर को बचाने के लिए उनको बैंक्रप्सी डिक्लेयर करनी पड़ती है। अब आपको लगता होगा कि ये स्टोरी तो यूएस की है, इंडिया का क्या? तो मैं आपको इंडिया के दो नाम देना चाहूँगा। पहले है धीरूभाई अंबानी। उन्होंने कोई अच्छी स्कूल में पढ़ाई नहीं की थी, नॉर्मल सा स्कूल था, लेकिन उनकी एक कंसिस्टेंसी थी जिसकी वजह से वो एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर पाए। दूसरे हैं राधा किशन दमानी। अगर आपने उनका नाम ना सुना हो तो आपने उनकी ब्रांड का नाम बिल्कुल सुना होगा, और वो है डी-मार्ट। वो अपने फादर को एक छोटे से बिजनेस में हेल्प करते थे, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट भी करते थे। वो पहले इन्वेस्टर बने और उनके बाद उस पैसे से उन्होंने अपनी डी-मार्ट को लॉन्च किया। तो इस स्टोरी का मतलब यह है कि ज़रूरी नहीं है कि आप कितना कमा पा रहे हैं। जैसे कि रमेश, वो ये नहीं जानते थे कि उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा कि नहीं, लेकिन वो कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे थे, खर्चा भी कर रहे थे, लेकिन कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट भी कर रहे थे, इसलिए रिटायरमेंट के टाइम वो एक मिलियनर बन पाए। और आखिर में, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, रमेश का असली नाम है रोनाल्ड रीड और सुरेश का असली नाम है रिचर्ड फस्कोन। आप इंटरनेट पर जाके इन दोनों की स्टोरीज पढ़ सकते हैं। वो दोनों फ्रेंड्स नहीं है, लेकिन इस स्टोरी के कुछ एलिमेंट्स मैंने उनकी लाइफ से ही ली हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से एक सीख मिली हो, कुछ इंस्पिरेशन मिली हो, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस फ्रेंडशिप डे पे शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।